हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और अभी बोर्ड चल रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आप उनकी प्रिपरेशन में, आप बोर्ड देने में व्यस्त होंगे। आपके पेरेंट्स भी आपके साथ में व्यस्त होंगे, ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत टाइम के बाद में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 1 साल से ऊपर हुआ। मुझे बहुत सारे कमेंट मिले। मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे कि नीट और जेई के लिए आप सीकर में या कोटा में किस इंस्टीट्यूट को चूज़ कर सकते हैं, किस इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, कौन सा इंस्टीट्यूट आपके लिए अच्छा है। मैंने लगभग सीकर में जो टॉप इंस्टीट्यूशंस थे 2024 में, 2023 में, उन सब के बारे में एक पॉजिटिव वे में लेते हुए हर एक चीज़ के बारे में, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, उसके नुकसान क्या थे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। कुछ कमेंट अच्छे आए, कुछ बच्चों के कमेंट्स ऐसे भी आए कि भाई ये तो पेड प्रमोशन है वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आज मैं फिर वही बात करता हूं कि 2025 में अगर आप नीट और जेई के लिए इंस्टीट्यूशन सर्च कर रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स या आप कोई पेरेंट है अपने बच्चे के लिए इंस्टीट्यूशन सर्च कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं यही चीज आपको बताने जाऊंगा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं, आपके बच्चे के लिए बेस्ट हो सकते हैं, तैयारी किस तरीके की करवाई जाती है, कौन सी चीजें वहां पे अच्छी हैं। मैं आज सीकर के केवल 1, 2 और 3 इंस्टीट्यूशंस के बारे में जिक्र करूंगा, जहां मैंने पर्सनल जाकर देखा है, जहां बच्चों से मिला हूं, कुछ चीजें उनसे पूछी हैं, क्या नुकसान है, क्या चीजें नहीं हैं। देखो, हम सीकर की जब बात करते हैं, देखो भाई बात साफ साफ सी ये है कि मेरे पास बहुत सारी क्यूरीज आती हैं कि सर कोटा का बताइए, सीकर का बताइए, या फिर दिल्ली का बताइए, जयपुर का बताइए, ये सारी क्यूरीज आती हैं। लेकिन हम टारगेट करके चल रहे हैं आज किसको? सीकर को। अब सीकर में मैं जीसीआई को इंक्लूड कर रहा हूं आज, बाकी बचे हुए इंस्टीट्यूशंस के बारे में पक्का बताऊंगा मैं। एक में इंक्लूड कर रहा हूं सीएलसी को और एक में इंक्लूड कर रहा हूं पीसीपी को। अब आप सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि मैंने किसी भी नेशनल ब्रांड को, आकाश हो गया, एलन हो गया, इंक्लूड नहीं किया है। हम केवल इन 3 लोकल ब्रांड्स की बात करेंगे जो सीकर और सीकर के आसपास के एरिया में फैले हुए हैं। हालांकि सीएलसी और जीसीआई की अलग अलग जगह पे ब्रांचेज हैं, जबकि पीसीपी की ब्रांचेज अभी ये बाहर थोड़ा निकलने लगे हैं। जयपुर में ब्रांच करी है इन्होंने, बाकी सीकर में इनका ज्यादा हम ये कहें कि इन्फ्लुएंस है। सबसे पहले हम बात करते हैं जीसीआई के बारे में। हमें पता लगा, हमने पूछा, किसी से बच्चे से पूछा, मेरा एक स्टूडेंट वहां पे तैयारी भी कर रहा है, जीसीआई के बारे में क्या चीजें उन्होंने बताई। देखो, पहली बात तो ये कि नीट के लिए, अगर हम नीट की बात करते हैं तो नीट के लिए जीसीआई बिल्कुल आप कह सकते हो कि ये बेस्ट है। नीट के लिए ये बिल्कुल बेस्ट है, अच्छा है। लेकिन यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, और ये जो एरिया है पिपराली रोड का, वहां के आसपास इर्द गिर्द एरिया में वो इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। भीड़ थोड़ी सी ज्यादा है। साथ में यहां मैंने आपको पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूं कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जीसीआई बेस्ट है। नीट की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं और आप हिंदी मीडियम से हैं तो जीसीआई बेस्ट है, एकदम बेस्ट है। दूसरी बात, यहां आपके फायदे कि भाई मैंने पहले बोला कि जीसीआई हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बेस्ट है। अब नुकसान के बारे में थोड़ी चर्चा करें तो मैंने कहा कि ये जो है, इसके हॉस्टल्स, ऑलमोस्ट बच्चे इसके पीजी वगैरह में रहते हैं, हॉस्टल्स वगैरह जो हैं वो फील्ड रहते हैं, मुश्किल से सीटें मिल पाती हैं हॉस्टल की। बाकी ये टाई अप होता है हॉस्टल के साथ में, पीजी वगैरह के साथ में। वो जो पीजी होते हैं वहाँ बच्चे ऑलमोस्ट या तो क्लास अटेंड नहीं करते हैं, क्लास जाते हैं तो बीच में बंक मार देते हैं,
वगैरह वगैरह वाली चीजें होती रहती। हालांकि मैंने पहले भी बोला कि कोई भी इंस्टीट्यूशन मुझे इस बात के पैसे नहीं देता है, मैं सिर्फ आपके लिए थोड़ी बहुत जानकारी एक जगह इकट्ठा करके आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो कोई भी गलत कमेंट करने से पहले एक बार जरूर सोचे और समझे कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं। आपको अगर यहां से अच्छी जानकारी है, आपको मेरे से अच्छी जानकारी, आप कमेंट में अपने सजेशन दे, मैं उसके बारे में जरूर थोड़ा बहुत रिसर्च करूंगा और फिर आपके सामने पेश करूंगा। अब हम बात करते हैं, मैंने बोला कि भाई नीट के लिए बेस्ट भी है, लेकिन यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है हॉस्टल्स की। दूसरा, भाई ये मेन मार्केट में है। मेन मार्केट मतलब कि भाई पिपराली सर्किल के आसपास है, तो थोड़ी सी चीजें आप मान सकते हैं, मार्केट का डिस्टर्बेंस मान सकते हैं। भाई पढ़ने वालों को तो खैर नहीं होता, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। डिसिप्लिन अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा इंस्टीट्यूशन है, अच्छे रिजल्ट्स भी रहे हैं। हम माने कि भाई लगभग ये कहते हैं कि 2400 प्लस सिलेक्शंस इन्होंने दिए हैं, 2400 प्लस सिलेक्शंस जो हैं इन्होंने अभी तक नीट में दिए हैं। अब आते हैं, बात करते हैं सीएलसी की। मैं अगर ये कहूं कि सीकर में अगर कोचिंग का हब बना है सीकर, तो वो सिर्फ और सिर्फ सीएलसी की वजह से बना है। बॉस जो है मिस्टर सरवण चौधरी, उन्होंने, मैं कहूं कि एक बिल्कुल जीरो लेवल से, ग्राउंड लेवल से इन चीजों की तैयारी करवाना शुरू किया। उन्होंने पैर उठाया, रिजल्ट्स दिए, शुरुआती दौर में रिजल्ट्स दिए। उस समय इनका कोई कंपटीटर नहीं था। सीकर को हब बनाने वाले हम कह सकते हैं वो कौन है? बोस मतलब श्रवण चौधरी सर। सीएलसी इंस्टीट्यूशन चलता है, अब तो अलग अलग जगह पे इनकी ब्रांचेज भी हैं, सीकर से बाहर भी है, जयपुर है, अलवर है, अभी सुना मैंने कि आसपास में हरियाणा में भी ये लोग अभी अपनी ब्रांचेस खोल रहे हैं, फ्रेंचाइजीज भी दे रहे हैं। यहां मैं नो डाउट कि पहले बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे, नो डाउट पहले बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे। कुछ समय पहले की बात करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे, लेकिन अब कुछ समय से अगर हम नोटिस करें तो इनके रिजल्ट्स का ग्राफ जो है थोड़ा सा डाउन आया है, थोड़ा डाउन आया है। मार्केटिंग कह सकते हो थोड़ी सी ठीक ठाक है, ज़्यादा भी है कम भी है, मार्केटिंग का चक्कर नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन के मामले में हम ये कह सकते हैं कि लगभग जीरो तो नहीं कहेंगे, लेकिन डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है यहाँ बच्चों में। तो यहाँ समस्या है, तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर फिर भी आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर डाल सकते हैं अपने बच्चे को। मैं फिर वही लास्ट टाइम वाली सी बात अभी करूंगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है पीसीपी के बारे में। यहां की जो टॉप चीज लगती है मुझे, देखो चीजों के बारे में बताऊं। पहली बात तो ये कि लास्ट रिजल्ट में जीसीआई ने भी 720 में से 720 दिए हैं और पीसीपी ने भी 720 में से 720 दिए। नो डाउट रिजल्ट दोनों के अच्छे हैं, नो डाउट रिजल्ट दोनों के अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां है? मैंने बताया कि यहां प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है थोड़ी भसड़ होती है, थोड़ा मार्केट का, हम ये कहें कि डेंसिटी ऑफ स्टूडेंट्स थोड़े से ज्यादा हैं, पीजी में रहते हैं, इस तरीके की। रिजल्ट दोनों के अच्छे हैं। यहां टॉप क्लास मैनेजमेंट है, टॉप क्लास मैनेजमेंट, जिसको आप कह सकते हो कि बिल्कुल एकदम अपर लेवल मैनेजमेंट। आपके बच्चे पर पॉइंट टू पॉइंट फोकस किया जाता है हर एक चीज में। अगर आप थोड़े से मैनेजमेंट के टच में हैं तो आपके बच्चे पे बिल्कुल 110% इस तरीके से ध्यान रखा जाता है कि जैसे आपका ही बच्चा हो। इनके हॉस्टल्स की अगर बात करें, अब देखो खाने वगैरह की जब हम बात करते हैं तो बच्चा कहीं का भी हो, किसी भी हॉस्टल में रहता हो, बच्चे को खाना अच्छा नहीं लगता, वो हमेशा दूसरे हॉस्टल की तारीफ करेगा इस मामले में। लेकिन हां, ये कोशिश करते हैं कि बेस्ट दिया जाए और बेस्ट होता भी है। दूसरा, मैंने कहा कि हॉस्टल्स हैं, ये ऐसे हैं जैसे आपके बच्चे के लिए एक तरीका का जेल या चैम्बर हो। मतलब उस वे में मत लीजिए कि जेल और चैम्बर है, इस वे में लीजिए कि आपके बच्चे को आपने हॉस्टल में डाला तो ये मानो कि ना तो उसके पास मोबाइल फोन रहेगा,
किसी भी प्रकार की सेलफोन डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं रहेगी, आप बिल्कुल एकदम बैन है। और यही तो हम चाहते हैं कि बच्चा अगर मोबाइल से दूर है तो वो अपने गोल को जल्दी अचीव कर पाएगा। मैंने कहा कि भाई रिजल्ट्स जीसीआई भी उतना ही दे रहा है और पीसीपी भी उतना ही दे रहा है, लेकिन फर्क क्या, यहां मैनेजमेंट का। पॉजिटिविटी क्या कि यहां हॉस्टल्स ऐसे हैं जहां मोबाइल फोन वगैरह यूज नहीं करना है और पीसफुल माहौल के अंदर आपके बच्चे को रखा जाता है। थोड़ा और अगर हम बात करें कि ये इसके ब्रांचेस पिपराली सर्किल पे भी है, पिपराली के आसपास, पिपराली रोड के आसपास भी है, और दूसरा एक पालवास रोड पे है। इनकी जो ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच है पीसीपी की, वो पालवास रोड पे है। वो शहर से एकदम दूर, सभी शोर से दूर, एकांत में बिल्कुल अच्छे से वहां आपका बच्चा पढ़ाई कर सकता है। ना इतना शोर है, ना इतना मार्केट है, ना ज्यादा घूमने को दिया जाता है बच्चों को। तो ये सारी चीजें हैं। अगर इन तीनों के कंपैरिजन में मुझे बोला जाए कि बच्चे को कहां डालना है, तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि पीसीपी में डालना है, प्रिंस में डालना है, हमेशा सजेस्ट करता हूं। मेरे जो आसपास के जो लोग हैं वो मुझसे पूछते हैं कि बच्चे को कहां डाला जाए, तो मैं सजेस्ट करता हूं कि पीसीपी में डालें। हाँ, अगर मैं ऐसा भी नहीं है बोले कि भाई बच्चे को हमें रखना ही है सीकर में, हमने पीसीपी नहीं किसी और संस्था में अगर हमें भेजना हो तो हम क्या करें, तो फिर मैं सेकंड ऑप्शन पे रखता हूं हमेशा जीसीआई को, हमेशा जीसीआई को रखता हूं। अब इसके बाद में ना बहुत सारी कोचिंग छूट गई है। मैंने कहा ना, मैंने 3 टॉप कोचिंग की बात करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे आएंगे मेरे पास में कि मैट्रिक्स का जिक्र नहीं किया, बहुत सारे बच्चे ऐसे आएंगे कि डीएस इंस्टीट्यूट का जिक्र नहीं किया, बहुत सारे बच्चे और भी आएंगे आयाम का जिक्र नहीं किया। भाई मैं एक एक इंस्टीट्यूशन की वीडियो बनाऊंगा आपके सामने, आपके पास होंगी, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखें। हर एक इंस्टीट्यूशन के बारे में उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें आपको बताई जाएंगी। अभी सिर्फ मैंने 3 जो टॉप इंस्टीट्यूशन है, जो सीकर की हम कहते हैं कि एकदम बैकबोन है, जहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज्यादा है, जहां पे हम ये कहते कि भाई जहां एडमिशंस के लिए लाइन में लगना पड़ता हो आपको, उन इंस्टीट्यूशन के बारे में जिक्र किया। मेरे से कोई पूछेगा कि एडमिशन कहां लेना है, तो मैं कहूंगा कि सर पीसीपी में लीजिए। क्यों बेस्ट है? मैंने कहा आप बात करते हैं कि भाई अब फैकल्टीज की अगर बात करते हैं तो भी टॉप क्लास फैकल्टीज है। अगर आप हॉस्टल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हॉस्टल और मैनेजमेंट टॉप क्लास चाहिए, और वो हमें यहां मिलता है। तो मैं कहता हूं नो डाउट आप अपने बच्चे का एडमिशन पीसीपी में करवा सकते हैं। अब बहुत सारे पेरेंट्स का मेरे पास क्वेरीज आती है, बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं। उन कमेंट में कहता है कि सर हमारे बच्चे ने, अभी बच्चा 9th में है, अभी बच्चा 10th में है, हमारा बच्चा 11th में है, हमारा बच्चा 12th में है, 12th पास कर चुका, हम कौन से कोचिंग में डालें, कब कहां डालें? तो एक चीज मेरी आप नोट कर लें, ये मेरा लास्ट का सजेशन होगा। अगर आपको पसंद आए तो बिल्कुल सोचना, इसके बारे में आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। 9th और 10th के बच्चे को अगर आप प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन के चक्कर में डाल रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती है आपकी, आप ऐसा ना करें। 9th और 10th में बच्चे को लास्ट तक वही चीजें पढ़ाई जाती हैं बोर्ड लेवल का, या लास्ट में जब एग्जामिनेशन आने को होते हैं तो वही चीजों को रटा दिया जाता है। और 9th 10th का बच्चा 4 साल कोचिंग नहीं करता है, 4 साल वो कैनिजेरो रिएक्शन, 4 साल वो फिजिक्स के ऑसिलेशन वगैरह ये सारी चीजें नहीं सीखता है। ये तो सिर्फ एक मार्केटिंग का तरीका है कि एक बार अगर बच्चा आ गया 9th में, हमारे पास 4 साल 5 साल हमारे पास रहेगा, अच्छी खासी फीस देगा। ये एक सबसे बड़ा आजकल जो चल रहा है वो यही है कि 9th हो गई, सर बच्चा 8th कर चुका है, 9th में मुझे कोचिंग में डालना है। कोचिंग नाम की कोई चीज होती नहीं है। आप क्या करेंगे, आप ये करें कि 9th और 10th में पढ़ने वाले बच्चों को, ये क्योंकि ये एज में छोटे होते हैं, इनको कुछ चीज़ों का जो अच्छी चीज़ें हैं वो देर से वो करते हैं, एक्वायर करते हैं, जबकि बुरी चीज़ों को जल्दी सीखते हैं। तो आप अपने बच्चे को अपने पास रखें, आसपास के किसी अच्छे स्कूल में डालें, ताकि बच्चा शाम को आपके पास आए, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जब वो 11th में हो तो आप उसे कोचिंग में डाल सकते हैं। 11th और 12th आप कोचिंग दे सकते हैं, और 12th के पास में बाद में कोचिंग दे सकते हैं, तब तो आपके लिए बेहतर होगा। बाकी मेरा तो सजेशन है कि 9th और 10th के बच्चे को कोचिंग में ना डालें।
थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी किसी भी इंस्टीट्यूशन के ऊपर अगले 3 टॉप इंस्टीट्यूशंस के बारे में जिक्र करूंगा, जिसमें इंक्लूड करूंगा आपके कमेंट्स के बेस के ऊपर कि आपने कैसे कैसे कमेंट किए हैं, कौन सी इंस्टीट्यूशन के बारे में आप जानकारी ज़्यादा चाहते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ में।